In the gym, we count reps. In elections, they count vote. Both need effort. तो अब तो ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव भी हो चुका है, तो अब आप खुद को कब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और आपको एक और दिन मिल गया है अपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। फिलहाल हम मौजूद हैं जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में। हमारी इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ में। हम बात करेंगे आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स पर, हम बात करेंगे चुनावी नतीजों पर भी जो कल आ चुके हैं और साथ ही हम बात करेंगे आज के दिन के कार्यक्रम पर। हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर भी, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ हो चुका है। चलिए आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रातः 11 बजे राजनीतिक राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा लाभांश चेक प्रस्तुत। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा सीएम अपराह्न 3:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। इसके लिए शाम 4:40 पर पहुंचेंगे दाल एयरपोर्ट बीकानेर। शाम 4:45 पर बीकानेर से प्रस्थान करेंगे। शाम 5:15 बजे हेलीपैड पहुंचेंगे। 8सर पुरोहितान श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर। शाम 5:20 पर हेलीपैड 8सर पुरोहितान से प्रस्थान करेंगे। शाम 5:25 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8सर पुरोहितान श्री डूंगरगढ़ पहुंचेंगे। शाम 5:30 से लेकर के 8 बजे ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8सर पुरोहितान में होगा कार्यक्रम। रात 8 बजे से लेकर 8:45 तक रिजर्व रहेगा। सीएम रात्रि विश्राम करेंगे 8सर पुरोहितान में। सीएम 6 मई को सुबह 6 बजे से 8:20 पर भ्रमण रिजर्व करेंगे। सुबह 8:20 बजे 8सर पुरोहितान से प्रस्थान की बात है। सुबह 8:25 पर हेलीपैड पहुंचेंगे 8सर पुरोहितान श्री डूंगरगढ़। सुबह 8:30 बजे हेलीपैड 8सर पुरोहितान से प्रस्थान करेंगे। फिर 9 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीकानेर और 9:05 पर बीकानेर से प्रस्थान करेंगे नाल एयरपोर्ट। सुबह 9:55 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो ये आज का पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार इस खास कार्यक्रम को लेकर हो रहा है, लेकिन मिनट टू मिनट हमने आपको जानकारी दी इस कार्यक्रम को लेकर। तो ममता बनर्जी आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। चुनाव के नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो बता दें आपको कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 4 बजे का इंतजार है। और कल जिस तरह की परिवर्तन हुआ है, कल जिस तरह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में जीत चुकी है, प्रचंड जीत हासिल करी, उसके बाद टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि सीटें मिली, लेकिन चर्चाओं में रही ममता बनर्जी, जो कि 15 साल से लगातार सत्ता पे काबिज थी। अब भवानीपुर सीट से भी जब उनकी हार हो गई है और अब इंतजार रहेगा ममता बनर्जी का जब वो 4 बजे चुनाव नतीजों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तो रूस का बड़ा फैसला, यूक्रेन युद्ध में 8-9 मई को सीज फायर विजय दिवस के मौके पर पहल की गई है। तो एक बड़ा फैसला तो देखिए, रूस का बड़ा फैसला, यूक्रेन युद्ध में 8-9 मई को सीज फायर विजय दिवस के मौके पर ये पहल सीज फायर किया जाएगा। विजय दिवस के मौके पर पहल रूस यूक्रेन युद्ध। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर भाजपा संसदीय बोर्ड के फैसले से जुड़ी है। भाजपा ने पुडुचेरी के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भाजपा प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा भी सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो भाजपा संसदीय बोर्ड का ये बड़ा फैसला हुआ है। भाजपा ने पुडुचेरी के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भाजपा प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा भी सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ा फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड का हुआ है। चलिए ये तो थी आज की तमाम खबरें। आज किस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा मिनट टू मिनट, साथ ही जो फैसला
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लिया जा रहा है, युद्ध से जुड़ा वो भी आपको बताया। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर की, और फिर हिंदी अखबार की खबर की भी बात करेंगे। तो मोदी सोनार बंगला, द 2026 असेंबली इलेक्शन रिजल्ट मार्क द डिसाइसिव political shift with the Bharatiya Janata Party emerging as the dominant force in both West Bengal in Assam, with the Saffron Party forming the government for the first time ever in Bengal, reinforcing Prime Minister Narendra Modi's national political standing and the party's organizational depth. तो 2026 में चुनावी नतीजे आ चुके हैं और कल जो एक बड़ा बदलाव हुआ है, ऐतिहासिक राजनीतिक शिफ्ट की बात इसमें की गई है। जो नतीजा है और भारतीय जनता पार्टी एक शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित हुई है, क्योंकि जो चुनावी नतीजा है उसमें पश्चिम बंगाल में और असम में बड़ी जीत हासिल की है पार्टी की ओर से। फर्स्ट टाइम एवर इन बंगाल, रिफोर्सिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडिंग एंड द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ, जो कि दर्शाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीतिक रूप से जो उनकी भूमिका है उसे और गहरा कर देता है। इन वेस्ट बंगाल द बीजेपी's परफॉर्मेंस सिग्नल्ड अ हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू इन द स्टेट लॉन्ग कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द तृणमूल कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो जीत हासिल की वो इसलिए अधिक चर्चाओं में आ गई क्योंकि लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा था, सत्ता पर काबिज रही थी और मजबूत प्रकड़ तृणमूल कांग्रेस की मानी जाती थी। लेकिन कल जो नतीजा है उससे सब कुछ पलट कर रख दिया और एक नए राजनीतिक बदलाव की कहानी यहाँ से लिख दी। 294 member assembly election recorded an unpredictable voter turnout of over 92%, reflecting intense political mobilization. राजनीतिक जो ध्रुवीकरण हुआ है वो इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के लिए और 92% से अधिक वोटिंग होना कहा जा रहा है, जिससे कि मोबिलाइजेशन हो पाया। Since early morning, BJP surged ahead with the commanding led positioning it form a government in the state for the first time. पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है वेस्ट बंगाल में अब तक के इतिहास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बीजेपी विंस द बंगाल खेला, इट्स अ डे ऑफ ट्रस्ट इन द ग्रेट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ट्रस्ट इन द politics of performance, trust in resolve of stability, trust in the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत। पीएम नरेंद्र मोदी said on Monday। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कल पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तो उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से विश्वास की राजनीति है, ये प्रदर्शन की राजनीति है और ये राजनीति दर्शाती है कि कैसे विकास पर अब जनता का भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग बीजेपी वर्कर्स एट द पार्टी हेडक्वार्टर, ही आस्क्ड ऑल पार्टीज टू वर्क फॉर चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद और पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह का परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब बदलाव के लिए कार्य करना है, नॉट रिवेंज। उन्होंने कहा है कि बदलाव के लिए काम करना है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, रिवेंज या प्रतिशोध के लिए नहीं। एंड एंश्योर दैट द स्टेट्स फ्यूचर ट्रम्प्स ओवर फियर, और ये भी इंश्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो भय से मुक्ति का हो। PM said it was a special day in many ways as is hurdles a bright future for the country। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कल जब वो संबोधित कर रहे थे कि आज का दिन कई मायनों में बड़ा है, इसलिए भी क्योंकि अब शुरुआत बदलाव की होती है। तो ये सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। इंडिया ऑन द राइज अंडर मोदीज लीडरशिप, ये कहा है CM भजनलाल शर्मा ने। कुछ तस्वीरें भी हैं जो कल भी आपने फर्स्ट इंडिया टेलीविजन पर देखी होगी। एक बार फिर जानकारी आपको दे देते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है। अ ग्रैंड सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड एट द BJP राजस्थान हेडक्वार्टर्स फॉलोइंग द पार्टीज बिटवीन वेस्ट बंगाल, असम एंड पुडुचेरी विद CM भजनलाल शर्मा, स्टेट BJP प्रेसिडेंट मदन राठौर, मिनिस्टर्स, पार्टी ऑफिस bearers with a large number of workers participating in the event। तो कल राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है जयपुर स्थित, उसमें भी कल एक सेलिब्रेशन हुआ, या फिर कह सकते हैं कि जब नतीजे आए और पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी, तो फिर कल सेलिब्रेशन की बात भी हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे, मदन राठौर रहे, उसके अलावा अन्य जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं उनकी उपस्थित रही, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, पदाधिकारी पहुंचे। During the celebration, party leaders and workers marked the occasion by distributing Bengali sweets including sandesh with and Mishti Doi, while CM Bhajnlal Sharma and Madan Rathod were also seen eating and
सर्विंग झालमुड़ी टू वर्कर्स। तो झालमुड़ी इस बार चर्चाओं में रही थी। झालमुड़ी का भी रूप राजनीतिक हो गया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी उसके बाद जिस तरह से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में वार पलटवार का सिलसिला चला था, तो फिर झालमुड़ी भी पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान चर्चाओं में रही थी। अब जब कल जीत आ गई तो याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं खुद झालमुड़ी, जब नतीजे आएंगे उस दिन हम एक बार फिर झालमुड़ी खाएंगे। तो कल जब सेलिब्रेशन हो रहा था राजस्थान में भी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो मदन राठौड़ है वो भी झालमुड़ी खाते हुए और बाकी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दिए। साथ ही जो बंगाली स्वीट्स है वो भी दिखाई दिए थे और एक दूसरे को खिलाकर के मुंह मीठा करवाए। जीत की बधाई पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे को दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बाय पोल्स सुनेत्रा विंस बाय ओवर 2.18 लाख वोट्स। As widely anticipated, Maharashtra Deputy CM and Nationalist Congress Party (NCP) President Sunetra Pawar Monday won Baramati Assembly by poll by a record margin of over 2.18 lakh votes. तो कल बड़ी जीत हासिल करी है महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी की जो प्रेसिडेंट है और जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी है सुनेत्रा पवार, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी है। जब बाय पोल्स हुए थे और उपचुनाव जहां हुए थे उसके बाद उन्होंने जो रिकॉर्ड जीत है वो 2,18,000 वोटों के अंतर से हासिल किए। द प्रोसेस शी ऑल्सो सरपास्ड हर लेट हस्बैंड अजीत पवार रिकॉर्ड विक्ट्री मार्जिन ऑफ 1.65 लाख वोट। और उन्होंने जो बड़ी जीत हासिल की है वो इसलिए भी अधिक चर्चाओं में आ गई क्योंकि उन्होंने जो अजीत पवार है जो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके जो पति भी हैं अजीत पवार, उनके भी जो वोटों का मार्जिन था, अब तक की रिकॉर्ड वोटों का मार्जिन था, उसे भी पार कर दिया, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है क्योंकि ये रिकॉर्ड 1,65,000 के नाम था। उन्होंने इस अंतर को भी पार करते हुए एक बड़ी जीत 2,18,000 वोट से हासिल किए। असेंबली बाय इलेक्शन फॉर 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अक्रॉस 5 स्टेट, जो 5 राज्यों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बाय पोल्स हुए थे, उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस वोन इन बोथ कर्नाटका सीट्स, बीजेपी वोन इन 4 सीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की और आपको बताते हैं सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार में प्रकाशित खबर क्या कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, फिर फिटनेस पर भी आएंगे लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दे देते हैं। तो असम में भाजपा ने लगाई है जीत की हैट्रिक। क्या कहती है फर्स्ट इंडिया के सच बेधड़क अखबार में प्रकाशित खबर, आइए जानते हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ और संगठनात्मक ताकत साबित की। इस जीत के पीछे सटीक रणनीति है, प्रभावी गठबंधन है और साथ ही इसके पीछे जो प्रभावी गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का निर्णायक नेतृत्व भी अहम रहा है। शर्मा ने अपनी पारंपरिक जलुकबारी सीट से कांग्रेस की विदिशा नियोग को बड़े अंतर से हराकर अपनी लोकप्रियता पर फिर मुहर लगाई है। 9 अप्रैल को 126 सीटों पर हुए मतदान में मतदाताओं ने भाजपा सरकार के 5 साल के कामकाज का समर्थन किया। अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदमों को खास तौर पर सराहा गया है। भाजपा ने न सिर्फ सत्ता बरकरार की बल्कि सहयोगियों के साथ बहुमत से आगे निकलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दर्ज किया है। तो जीत की हैट्रिक चर्चाओं में आ गई। अगली खबर की बात करते हैं, डीएमके और एआईडीएमके की हार हुई है। तमिलनाडु में टीवीके की आंधी, गेम चेंजर बने हैं थलापति विजय। तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। 4 मई 2026 की सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई थी, शुरुआती रुझानों ने सबको चौंका दिया है। सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर के रूप में उभरी है। पहली बार चुनाव लड़ रहे टीवीके ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से डीएमके और एआईडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को कड़ी टक्कर दी थी। टीवीके ने बड़ा उलटफेर कर दिया, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को कोलाथुर विधानसभा सीट पर शिकस्त दे दी और यहां टीवीके के उम्मीदवार वीएस बाबू ने वोट हासिल कर स्टालिन को 8,795 वोटों से हरा दिया और उन्हें 82,997 वोट प्राप्त हुए थे। तो ये भी बड़ा गेम चेंजर उलटफेर हुआ क्योंकि पहली बार आई एक पार्टी जिसने प्रचंड जीत हासिल की। अगली खबर की बात करते हैं, केरलम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यूडीएफ की प्रचंड जीत हुई है। तो केरलम के 140 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणामों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने जोरदार वापसी करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। करीब 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने में सफल रही है। वहीं सीपीआईएम 26 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही लेकिन सरकार बनाने से दूर रह गई। यूडीएफ की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मजबूत प्रदर्शन किया, 22 सीटें जीती। इसके अलावा आरएसपी को 3 सीटें मिली और अन्य सहयोगी दलों ने भी जीत दर्ज की है। लेकिन चर्चाओं में आ गई है क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। भाजपा ने जहां खाता खोल लिया है, एनडीए को 3 सीटें यहां पर मिली हैं लेकिन यहां पर कांग्रेस की प्रचंड जीत अब चर्चाओं में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं।
पश्चिम बंगाल की जीत में राजस्थान भाजपा टीम की अहम भूमिका। तो बंगाल की जंग में राजस्थान का दम दिखाई दे रहा है, कैसे चले आए ये बात करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारा था, रणनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में राजस्थान के नेताओं कार्यकर्ताओं की एक विशेष टीम को बंगाल में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसमें संगठनात्मक स्तर पर चुनावी रणनीति को उधार देने का काम भी किया था। राजस्थान प्रवासी इन वेस्ट बंगाल नाम से तैयार टीम में वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा मोर्चा तक के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था और संगठन की मजबूती के बाद भारतीय जनता पार्टी करती आई और बाकायदा एक टीम तैयार कर राजस्थान के जो प्रभावशाली चेहरे हैं वो एक टीम बनाकर के वहां भेजे गए थे। विधानसभा क्षेत्रों संगठनात्मक जिम्मेदारियों के अनुसार तैनात किया गया ताकि बूथ स्तर पर पकड़ को मजबूत किया जा सके। तो चलिए, तो हमने बात करी है फर्स्ट इंडिया समूह में के जो प्रकाशित अखबार है डेली इंग्लिश पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरों। तो एक दिन का जुनून कुछ नहीं है, हर दिन का अनुशासन ही सब कुछ है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी आपसे रोज सुबह 7 बजे मुलाकात करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। हमारा मकसद यही है कि सिर्फ एक दिन फिटनेस की बातें नहीं हो बल्कि हर दिन आप फिटनेस की जर्नी की शुरुआत करें और उसके लिए कुछ नया करें। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम हैपनिंग की, लेकिन अब हम सीधा समय गंवाए बिना बात करेंगे फिटनेस की। हमारे साथ मौजूद हैं सागर यादव जो कि फिटनेस कोच हैं। आइए इनसे बात करते हैं फिटनेस को लेकर। सागर जी, सबसे पहले तो बताइएगा। हाथ जोड़ के राम राम। बिल्कुल, मैं भी आपको एक बार वेलकम करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सागर जी, बात फिटनेस की रोजाना करते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो फिटनेस क्या मायने रखती है आपके लिए एज अ फिटनेस कोच? मैम, मैं ये बताऊंगा कि यदि आप लाइफ में खुश होना चाहते हो, यदि आप इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, तो आपका फिट होना बहुत आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ हो, फिट हो, तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। यदि आप फिट हो तो आपका सब चीज़ काम करने में मन होगा। तो आप जो फिटनेस के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिम आते हैं, जो फिट रहना चाहते हैं, अब जो वर्कआउट प्लान उनका तैयार करते हैं तो वो किस हिसाब से रहता है? क्या हर महीने वो बदलता है या फिर एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग? मैम, वो आए महीने बदलता है, वो अलग अलग होता है। एक दिन बैक लगाते हैं, चेस्ट लगाते हैं, बाइसेप लगाते हैं, शोल्डर लगाते हैं, ऐसा होता है। क्या है कि मैम, लाइफ में 3 चीज़ काम आती है, यदि आपके सुख में और दुख में। आपकी फैमिली, आपके पैसे और आपकी हेल्थ। ये आपके पास तीनों चीज़ है ये, तो आप बहुत नसीब वाले इंसान है, मान लो। बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने तो आज सागर जी। अब ये भी जानेंगे कि क्या आप वर्कआउट प्लान की जो बात कर रहे हैं, क्या होम वर्कआउट प्लान भी अलग होता है? हाँ। जो जिम नहीं आ सकते रोज, वो घर पर ही? जो जिम नहीं आ सकते वो आपने कहीं पे भी जहाँ सुटेबल हो वहाँ 100-50 पुशअप लगा ली, उठक बैठक लगा ली, तो आप हो जाएंगे हेल्थी, स्वस्थ हो जाएंगे आप। तो आप फिटनेस के मायने बता रहे हैं, तो कोई जो है वो फैट लॉस करना चाहता है या फिर मसल गेन करना चाहता है, उसके लिए कितना समय लगता है? मैम, उसके लिए अलग अलग होता है कि इसका फैट ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मसल्स बनाने में मिनिमम 6 महीने मान लो आप, मसल्स को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए 6 महीने मान लो मिनिमम। तो क्योंकि सागर जी, अच्छी प्रोटीन डाइट है तो मेन तो डाइट है आपकी। डाइट के लिए आप किसे प्रेफर करते हैं, वेज डाइट या मैम, वेज भी इम्पोर्टेंट है। यदि नॉन वेज खाता है तो नॉन वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना नॉन वेज के प्रोटीन मिलते नहीं है आज के टाइम पे, देख लो। तो आप प्रेफर करते हैं? हाँ, यस, नॉन वेज तो होना चाहिए। तो आप जो फिटनेस की बात करते हैं, आपने कहा फिटनेस ही सब कुछ है, तो क्या फिटनेस को आप सिर्फ जिम मात्र तक सीमित मानते हैं या फिर अगर कोई जिम नहीं भी आना चाहता, आप घर पर रहकर ही फिट रहना चाहता है या फिर ऑफिस में रहकर, क्या उसके लिए कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ हो सकती है? हाँ, सुबह उठो आप, घूमने चले जाओ रोड पे, रनिंग कर लो 10-20 मिनट, आप दौड़ लगाओ, पुशअप लगा लो। यही है, आधा घंटा निकालो आप बॉडी के लिए, अपनी बॉडी पे लगाओ आधा 1 घंटा। ठीक है, इस खास बुलेटिन को हमें क्लोज भी करना है। एक आखिरी में फिटनेस को लेकर आप क्या कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं आज सागर यादव? मैं कहूँगा कि आप तगड़े हो, यदि आप कमजोर हो तो ये दुनिया आपको दबाएगी। तगड़े होने पर ध्यान दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी बात इन्होंने कही है कि आप मजबूत बनो क्योंकि कमजोरों को दबाया जाता है, मजबूत लोगों को कोई नहीं छेड़ता, ऐसा मानना है इनका। और साथ ही इन्होंने कहा है कि फैमिली भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है। चलिए, तो आज हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे आप से और बात करेंगे फिटनेस को लेकर, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि महाकाल की विशेष आरती में आप जरूर जुड़ेगा और दर्शनों का लाभ फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।